हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंशुल सीजी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सबस्टेंट डिज़ाइनर के यूआई एंड इंटरफेस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फंडामेंटल्स डिज़ाइनर के जो कि एज अ बिगिनर आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है और वो आपकी एज अ सबस्टेंट डिज़ाइनर में काफ़ी हेल्प करेंगे, आपका अप्रोच बदल देंगे सबस्टेंट डिज़ाइनर की तरफ। तो आज हम बात करेंगे ग्रे स्केल की। सो ग्रे स्केल जिन्हें नहीं पता, बेसिकली एक ब्लैक टू वाइट स्केल होती है जिसमें ब्लैक टू वाइट सारे कलर्स होते हैं, जैसे ब्लैक फिर हल्का सा ग्रे एंड देन वाइट। तो ग्रे स्केल उसे कहते हैं। तो सबस्टेंट डिज़ाइनर में जो मेन चीज़ होती है सबसे ज़्यादा वो होते हैं हाइट मैप्स। तो बिना हाइट मैप्स के आप डिज़ाइनर में एक तरह से काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब तक देख नहीं पाएंगे कि अपने मटेरियल्स का कितना हाइट है, आपका मटेरियल्स किस साइड से ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ग्रे स्केल की वैल्यू होती है 0 to 1। तो जो ब्लैक पार्ट होता है ग्रे स्केल में वो होता है 0। सो ब्लैक पार्ट इज़ लाइक नथिंग, वहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आपके ग्रे स्केल में अगर पिक्सल साइज, अगर मतलब ये टेक्सचर है आपका, मान लीजिए ये आपके टेक्सचर में अगर जो पार्ट ब्लैक है वो आपको अपने टेक्सचर मटेरियल पे नहीं दिखेगा, तो वो हाइट वहाँ पे नहीं आएंगी आपके मटेरियल पे। तो ग्रे होता है वो 0.5। अगर ग्रे स्केल की हमने स्केल मान ली 0 to 1 है, तो वो ग्रे होगा 0.5 और वाइट होगा 1। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है ग्रे पार्ट, ये है 0.5। तो ये आधा आपको उठा हुआ दिख रहा है इस मटेरियल में। और वाइट इज़ लाइक द टॉप मोस्ट पार्ट। तो आपके टेक्सचर में सबसे ज़्यादा वाइट पार्ट जो है वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा आपके मटेरियल में, और जो ब्लैक पार्ट है वो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ये गाइस आप ध्यान रखिए, ये जो ग्रे स्केल का जो फंडा है, ये जो चीज़ है, ये पूरे डिज़ाइनर में अप्लाई होती है। जो दूसरे अलग अलग मैप्स भी होते हैं, जैसे होता है एम्बिएंट ऑकल्शन और बाकी सारे जितने भी मैप्स होते हैं, ये इसी के बेस पे काम करते हैं। तो एम्बिएंट ऑकल्शन में भी जो जहाँ पे डेप्थ आएंगी, जहाँ पे ब्लैक्स आएंगे, अगर आपने हाइट बढ़ाई एओ की, तो वो आपको वाइट पार्ट उसका उभर के दिखेगा। तो ब्लैक, ध्यान रखिए, ब्लैक इज़ लाइक नथिंग। आपके पिक्सल्स, टेक्सचर के पिक्सल्स में जो ब्लैक पिक्सल्स आपको मिलेंगे वो आपको मटेरियल पे नहीं दिखेंगे। जो ग्रे है वो एक तरह से बीच में है ब्लैक और वाइट के। तो जो ब्लैक से वाइट तक का सफ़र है, तो बीच में ग्रे आता है जिसमें आपको हल्के से ब्लैक पिक्सल्स भी मिलेंगे और वाइट समझिए ग्रे है। तो ग्रे आपको रिप्रेजेंट करेगा समथिंग, मतलब उसकी कुछ हाइट आएंगी ग्रे की, और वाइट की हाइट सबसे ज़्यादा रहेंगी। तो ये चीज़ एक नोटिस करने की, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी अपना टेक्सचर बना रहे हो डिज़ाइनर में, तो आप ध्यान रखिए कि कौन सा पार्ट आपके मटेरियल में स्पेसिफिकली सबसे टॉप पे रहेगा, मतलब वाइट कौन सा पार्ट रहेगा और कौन सा ब्लैक रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने, जैसे कि मैंने ये वाला पार्ट उठाया है ना, ये वाइट पार्ट 1 है, मतलब ये दिखेगा। तो ये पार्ट उठ रहा है मेरा, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको। और मान लो मुझे ये ग्रे वाला पार्ट भी उठाना, इसके भी ऊपर, तो मुझे इसका वैल्यू ग्रे करनी पड़ेगी और इसकी वाइट करनी पड़ेगी ताकि दिखे। पर अगर मैंने इसकी वैल्यू वाइट कर दी और इसकी ग्रे कर दी, तो ये जो पार्ट है ये सबमर्ज हो जाएगा इस वाइट के अंदर। तो ये पार्ट आपको विजिबल नहीं होगा अगर मैंने वैसा कर दिया तो, है ना। तो ये एक फंडामेंटल है और एक तरह से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डिज़ाइन थ्योरी की, जो कि सबको पता रहनी चाहिए। ये गाइस फोटोशॉप या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप कुछ भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो अगर, तो आपको ये पता होगा। पर डिज़ाइनर में स्पेसिफिकली ग्रे स्केल का बहुत रोल है और आपको आगे इसे देखने मिलेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं डिज़ाइनर में, सॉफ्टवेयर में जाके, कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। गाइस ये मुझे एक बात बतानी है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका हाइट ऑन नहीं रहेगा। अगर आपको अपना हाइट ऑन करना है तो आप यहाँ पे आइए मटेरियल्स पे, इसमें बात डिफ़ॉल्ट पे। और मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में कहा था कि मैंने मेटालिक और रफनेस सिलेक्ट किया था अपने टेम्पलेट के लिए, तो आप इसमें आइए और आपको टेसलेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑन करना होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आप उसके बाद एक प्रॉपर्टीज़ पैनल खुल जाएगा साइड में। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो हाइट के अंदर आके मेक श्योर कि ये ऑन रहे, हाइट और स्केल चेक बॉक्स इसका। और मैं यहाँ टेसलेशन फैक्टर फुल कर दूंगा। और स्केल आप अपने लाइकिंग के हिसाब से देखिए, जैसे मैं स्केल बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ रही है। अगर ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट गाइज ये ऐसा रहता है तो आप हाइट मैप देख नहीं पाओगे।
आप बोलोगे कि मैंने हाइट मैप कनेक्ट तो कर दिया, जैसे मैंने यहाँ हाइट मैप कनेक्ट करा है पर मुझे विजिबल नहीं हो रहा। तो यही प्रॉब्लम है कि वो विजिबल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने यहाँ से आके मटेरियल्स में आके डिफ़ॉल्ट मेटालिक रफनेस, मतलब मैं मेटालिक रफनेस ले रहा हूँ, आपने जो भी टेम्पलेट यूज़ किया आप वो ले सकते हो। और ये टेसलेशन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑन कर दिया। गाइज याद रखिए, पैरेलक्स ऑक्लूजन अगर आप ऑन करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको वैसा फील नहीं होगा, क्योंकि पैरेलक्स ऑक्लूजन जो होता है वो एक तरह से सिर्फ हाइट नहीं होती, वो एक तरह से सिर्फ आपको इल्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप उसको साइड से देखोगे पैरेलस ऑक्लूशन को सॉरी, तो वो आपको इस तरह से दिखेगा। तो आप पैरेलस ऑक्लूशन ना करें ऑन ऑक्लूजन, आप टेसलेशन प्लस डिस्प्लेसमेंट करिए। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे मैं फिर से फैक्टर ऑन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे स्केल बढ़ा देता हूँ। तो यही जो हाइट मैप आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ग्रे है, तो ये ग्रे आपका उठा हुआ। अब जिस तरह से ये जो ग्रे की वैल्यू है, ये अगर वाइट के क्लोज जाएंगी, आप देखिए। अभी आप ज़्यादा फोकस मत करिए कि मैं इन नोड्स के साथ क्या कर रहा हूँ, ये लेवल्स क्या काम करता है, ये शेप नोड का काम करता है, ये ब्लेंड का काम करता है। मैं ये इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा नोड्स वाली वीडियो में। अब ये जो लेवल्स है वो, इसमें मैंने एक शेप कनेक्ट कर रखा है बस नॉमिनल। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, अगर मैं इसको अगर मैं इसको ब्लैक की तरफ लेके जाऊंगा तो आप देखिए ये नथिंग, मतलब ये ज़ीरो हो जा रही है इसकी वैल्यू। तो ये प्लेन हो जाएगा, आपको गायब हो जाएगा। और इसको मैं अगर वाइट की तरफ लेके जाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। अब आप नोटिस करिए कि यहाँ पे पहले वाइट था सेंटर में अपना, है ना, सेंटर में वाइट था, तो वो विजिबल हो रहा था क्योंकि वाइट इज़ द लाइक टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द ग्रे स्केल। तो सबसे ज़्यादा वाइट जो वैल्यू है वो आपको विजिबल होंगी। तो ये बात आप ध्यान रखिए, कभी भी अपने टेक्सचर आप बना रहे हो तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके टेक्सचर में कौन सा पार्ट सबसे वाइट रहेगा, या मतलब कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा वाइट में आएगा और कौन सा पार्ट सबसे ब्लैक में आएगा, क्योंकि सारे टेक्सचर इसी के मतलब इसी बेसिस पे काम करते हैं। जो फंडामेंटल्स है डिज़ाइनर का वो लिटरली ब्लैक एंड वाइट कलर्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप ध्यान रखिए, इसमें कन्फ्यूज़ ना होइए। आप इसको जितना ब्लैक की तरफ ले जाएंगे हाइट आपको नहीं मिलेंगी, वो इट्स लाइक ज़ीरो। और आप अगर उसको ग्रे में रखोगे तो बीच में हो जाएगा, और अगर आप उसको एकदम वाइट की तरफ ले जाओगे तो वो ऊपर आ जाएगा। तो ये एक तरह से बहुत, और ये चीज़ सब इसमें काम करती है गाइज। अगर मैं बोलूँ कि एओ के बारे में बात करूँ, एम्बिएंट ऑगल्शन, अगर मैं एम्बिएंट ऑगल्शन की हाइट बढ़ाता हूँ तो जैसे जैसे ये जो ब्लैक पार्ट है, तो ब्लैक पार्ट मतलब डेप्थ होती है एम्बिएंट ऑगल्शन में। अब मैं यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ाता हूँ, आप यहाँ नोटिस करिए। अच्छा मुझे, हाँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ आप विजिबल, आपको कुछ दिखेगा नहीं, जैसे यहाँ पे वाइट हो जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक करूँगा आपको डेप्थ दिखना चालू हो जाएंगी, क्योंकि ब्लैक इट्स लाइक नथिंग, वहाँ पे कुछ होता नहीं है, और वाइट आपको अच्छे से दिखेगा, उभर के आएगा। मैं आपको और एग्जांपल के तरह से दिखाता हूँ, एक मिनट। तो हम यहाँ ले लेंगे टाइल जनरेटर। तो ये मैंने खोला है डायलॉग बॉक्स, तो ये तभी खुलेगा जब आप सब्सटेंस ग्राफ पे क्लिक करोगे। जैसे ये जो आपका व्यू पोर्ट है, इस पे आप पहले क्लिक करिए, आप टैब दबाइए या स्पेस दबाइए, आप दोनों बटन्स का यूज़ कर सकते हो आप। जैसे मैंने टैब दबाया, तो अभी आप इसका टेंशन मत लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ। ये टाइल जनरेटर है, ये जो नोड है ये टाइल करता है अपने कोई भी पैटर्न को जो आप इसको देते हो। नहीं तो आप इसी का डिफ़ॉल्ट पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी ब्रिक लेता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अमाउंट कम कर दूंगा ताकि देखने में सरल हो, और मैं इसे नॉर्मल में, एओ में और हाइट में जोड़ दूंगा। अब आप नोटिस करिए कि सारी चीज़ें उठी हुई है, क्योंकि अपना जो ग्रे स्केल है, आप यहाँ प्रीव्यू देख रहे हो। गाइस मैं यहाँ बता दूँ, टाइल जनरेटर में अगर आप स्पेस दबाओगे 2D व्यू में आके, तो ये आपको ऐसा पूरी आपको टाइल्ड टेक्सचर्स दिखेंगे रिपीटेटिव सारे। वापस से स्पेस दबाओगे आपको अपना टेक्सचर दिख जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप ऐसे खो जाते हो 2D व्यू में तो आप F दबा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइल जनरेटर में देखिए जो वाइट चीज़ें हैं वही उभर के आ रही है ऊपर, ब्लैक पार्ट्स अंदर दबे हुए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आऊँगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि ब्लैक और वाइट्स कैसे। अब मैं यहाँ पे आके अगर मैंने
कलर में आके लुमिनेंस रैंडम छेड़ा तो आप देख सकते हो इसमें कुछ चीज़ें ब्लैक होगी। जैसे ये ब्लैक हो गया है तो ये आपको पूरा गायब दिखेगा, ये लिटरली यहाँ पे नथिंग या कुछ नहीं है। ये वाइट, ये थोड़ा सा हल्का सा ग्रे है तो ये इधर है, ये हल्का डार्क है तो थोड़ा अंदर है। तो गाइस ये जो ग्रे स्केल है ऐसे ही काम करता है। और आप इसको थोड़ा सा और जानिए, अलग अलग आप देखिए। और जो अपनी छोटी बड़ी डिटेल्स होती है टेक्सचर की, वो भी अपने इसी ग्रे स्केल के बेसिस पे डिपेंड करती है। अगर कोई ब्लैक वैल्यू होंगी अपने ग्रे स्केल की तो वो आपको विजिबल नहीं होंगी अपने टेक्सचर में, और जो वाइट होगा वो आपको विजिबल होगा। तो यही था गाइज आज की वीडियो में, होप आपको पसंद आया होगा। और मैं आपको इस प्रोजेक्ट का लिंक, ये जो मैंने फाइल बनाई है इसका, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ट्राई करना हो इसके साथ कि ये ग्रे स्केल वैल्यूज़ कैसे काम करती है तो मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मिलता हूँ गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपन अगले वीडियो में सीखेंगे कि नोड्स कैसे यूज़ करा जाता है, और नोट्स क्या क्या तरह के, हम किन किन तरह से नोट्स को बना सकते हैं, और नोट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा वर्क फ्लो थोड़ा सा फास्ट हो। तो ठीक है गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंसिडरिंग लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो या गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।